हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अनाद काल लगभग सनातनीय सभ्यता के 6000 साल पूर्व एक ऐसे रक्षा सूत्र की जिसके माध्यम से आज हमारी बहनों के बीच एक अटूट विश्वास है। हमारी मातृशक्ति इस विश्वास के साथ लगातार राखी, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र या ऐसे कई नामों के माध्यम से अपने विश्वास को अटूट बनाए हुए है। मेरी सभी बहनों से निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ शेयर करें। हमारी सभ्यता की परिचित उन तक पूरी तरीके से आनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए इस रक्षा सूत्र की पावर, सनातनी सभ्यता की एक ऐसी पहचान जिसको कई पुरुषों ने अपनी ढाल बनाया अपनी जान बचाने के लिए। कई महिला शक्तियों ने अपने विश्वास की पावर को अपने बीच जागृत किया अपनी रक्षा के लिए, और यही वो रक्षा सूत्र है जिसकी वजह से आज एक अटूट विश्वास के साथ राखी बंधन, रक्षाबंधन ऐसा त्योहार आपके बीच में है। इस त्योहार की विशेषता को जाने, इसकी सच्चाई को जाने, एक ऐसे अटूट विश्वास के प्रतीक को जाने जिसके माध्यम से आज हमारी बहनों के बीच विश्वास की जड़ पनपती है। और यही वो जड़ है जो आने वाले अनाद काल तक आपको पहुंचाने वाली है। आप बताएं अपनों को जो आपके इस त्योहार के बारे में जानना चाहते हैं। ये वो एक ऐसी सच्चाई जो अपने विश्वास को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। आप भी अपने परिवार में अपनों के साथ इस विश्वास को आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सनातनी सभ्यता के इस त्योहार की हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। इस अटूट विश्वास के साथ हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति किस तरीके से लगातार आगे बढ़ी, लगातार आगे बढ़ रही है और अनाद काल तक लगातार आगे बढ़ती रहेगी। यस, भारत की बात जब आती है तो यह रिश्ता और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ भाई बहन के प्यार को समर्पित ये रक्षाबंधन का त्योहार एक विशेष सनातन हिंदू त्योहार है, जो भाई और बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में यह त्योहार भारत और नेपाल जैसे देशों में मनाया जाता है। भारत हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी आदि धर्मों का देश है। कुछ असमानताओं को छोड़कर प्रत्येक धर्म में पूजा स्थल, त्योहारों, देवी देवताओं का अपना महत्व है। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी सर्वाधिक संख्या में हैं। भारत की जनसंख्या का 80% लगभग सनातन समुदाय इस त्योहार को बड़े प्रतीक के रूप में मनाता है। सभी धर्मों ने हमेशा रक्षा सूत्र को प्राथमिकता दी है। सनातनीय सभ्यता का यह त्योहार विश्वास की दीवारों को, भाई बहन के प्यार को मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़ाता है। रिश्ते कहीं हैं ये दुनिया में, ये रिश्ता कुछ खास है। राखी के धागों संग बनता हाथों पर विश्वास है। ऐसे तो इस उत्पत्ति का कई साक्ष्य अपने इतिहास में मिलेंगे, लेकिन सनातन हिंदुत्व में रक्षा बंधन भविष्य पुराण के उत्तर पर्व का अध्याय 137 महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदू भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को शाही पुजारी द्वारा उनकी दाहिनी कलाई पर रक्षा बांधने की रस्म का वर्णन करते हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर माह की पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। इस दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई। भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बहते खून के रक्तस्राव को रोकने के लिए बांध दिया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यह धागा अच्छा सूत्र के लिए जीवन भर मेरे लिए काम करेगा। मैं वचन देता हूं हमेशा अपनी द्रौपदी बहन की रक्षा के लिए। रक्षाबंधन का यह त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यहाँ रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक धागे से है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष
तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पर अग्रसर रहने का ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। द्रौपदी द्वारा किया गया वो कार्य, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वचन आज राखी की आस्था में पूरे देश में एक प्रतीक बन गया है। उत्तर भारत में जहां यह कजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, वहीं पश्चिम भारत में इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। बहन द्वारा भाई को रक्षा सूत्र बांधने का यह चलन कब से शुरू हुआ, यह तो ऐतिहासिक पन्नों में इन कहानियों के माध्यम से बताया गया है, लेकिन इतिहास में रक्षाबंधन का जिक्र जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग देवता इंद्र जब असुरों से पराजित हुए तो उनके हाथ पर उनकी पत्नी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था, ताकि वह दुश्मनों का डटकर सामना कर सकें। भगवत प्राण और विष्णु प्राण में राजा बलि से तीनों लोक जीतने के बाद राजा बलि विष्णु से अपने महल में रहने के लिए कहते हैं। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से खुश नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानकर राखी बांधी और महल में रहने के लिए आज्ञा दी। इस भाव से सम्मानित होकर राजा बलि ने उनकी इच्छा को पूरा किया। आज अगर इतिहास को देखेंगे, अलेक्जेंडर सिकंदर जो जीता वो सिकंदर, और जिसने सिकंदर को जीता वह था राजा पोरस। राजा पोरस अलेक्जेंडर सिकंदर की पत्नी ने उनके हाथ में अपने पति की जान बचाने के लिए राखी बांधी थी। राजा पोरस ने रोकजाना को अपनी बहन मानकर सिकंदर की पूरी तरीके से रक्षा की। राजा पोरस वो थे जिन्होंने सिकंदर को जान को बख्शा। सिकंदर व पोरस के बीच झेलम का आखिरी युद्ध रहा। सिकंदर जब वापस गया, पोरस की वो शक्ति उनका सहयोगी रही जिनके माध्यम से रोकजाना ने अपने पति की जान बचाई। रक्षाबंधन पर रानी कर्णावती का जिक्र न हो तो यह संभव नहीं है। कर्णावती ऐसी महान राजपूत रानी थी जिन्होंने जौहर में जान दे दी पर घुटने नहीं टेके। दरअसल चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य को कमजोर समझकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने राज पर आक्रमण कर दिया था। इस मुसीबत से निपटने के लिए कर्णावती ने पन्ना शाह के हाथों हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं अग्रसर थे उनकी सहायता के लिए, लेकिन रानी अग्रसर थी अपने जौहर दिखाने के लिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया। लेकिन राखी का संदेश था कर्णावती ने जो हुमायूं के लिए भेजा कि मैं आपको अपना भाई मानकर यह राखी भेज रही हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। आधुनिक इतिहास में भी इसका उदाहरण मिलता है। जब नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होकर आग्रह किया था कि दोनों समुदायों में से एक दूसरे को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, आज कई मजारों पर आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय को इस कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हुए गाने क्या कहते थे, जानकार वरिष्ठ पत्रकार और इस्लाम धर्म के जानकार नावेद सिको इस बारे में कहना है। मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो समुदाय प्रमुख हैं, जबकि सुन्नी समुदाय में मुख्यतः देवबंदी और बरलेवी दो मसलक हैं। शिया समुदाय में कलाई में कलावा जैसा मन्नत का धागा बांधा जाता है। इसी तरह बरलेवी मसलक के लोग भी मजारों दरगाहों पर अकीदा रखते हैं और यहां भी वो धागा बांधने की परंपरा को लगातार आगे बढ़ाए हुए हैं। ये रक्षा सूत्र का प्रतीक है। इसे कई मजारों पर आप हमारे मुस्लिम भाइयों को बांधते हुए देख सकते हैं। ये रक्षा सूत्र का सबसे बड़ा प्रतीक भाई बहन का वो विश्वास है। भाई की उम्र कम है या ज्यादा है, लेकिन बहन का हमेशा अटूट विश्वास बताता है कि उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। मैं अचल शर्मा रक्षाबंधन की इन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी से निवेदन करूंगा, अपनी बहन के उस प्यार के प्रतीक के लिए, उस विश्वास के लिए जो बहनों के पास आज भाई नहीं है, जो बहन इंतजार कर रही है अपने भाई के अपने जीवन में आने का, जो बहनें गरीब हैं, जिन बहनों को जरूरत है अपने जीवन में एक अच्छे भाई की, आप किसी का सहयोगी बनिए। आप उनके लिए एक अच्छे रक्षा सूत्र के विश्वास का पात्र बनिए, जिनके माध्यम से आज हमारी कई महिला शक्ति अपना परचम राष्ट्रपति के रूप में, मेयर के रूप में, कर्नल के रूप में बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाकर के पूरे देश विदेश हर जगह पर एक बड़ी चेयरपर्सन बन रही है। सबसे बड़ा विश्वास है उनके अपने भाइयों का,
सबसे बड़ी पावर है उनके अपने परिवार की, सबसे बड़ी पावर है इस प्रतीक की, एक रक्षा सूत्र धागे की। इसे आप राखी कह सकते हैं, इसे आप रक्षाबंधन कह सकते हैं, इसे आप रक्षा सूत्र कह सकते हैं। आप इसे कोई भी नाम दें, बस प्यार के प्रतीक को कभी बुझने नहीं दें। सनातन सभ्यता का ये त्योहार सबसे बड़ा स्वच्छ त्योहार है, भाई बहन के विश्वास के प्रतीक का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी कम नहीं होगा आजीवन। दुनिया कब तक चलेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये विश्वास, ये जागरूकता, ये रक्षा सूत्र आजीवन रहेगा। इस दुनिया में सबसे परिपूर्ण ये प्यार भरा रक्षाबंधन का त्योहार अमर अजर रहेगा। आए हम सब आगे मिलकर इस त्योहार की खूबसूरती को और आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने मोबाइल पर न रोकें, लगातार दूसरे हमारे सनातनी बहनों के बीच पहुंचाते रहें। थैंक यू दोस्तों।